हमने जो है 156(3) में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठन के यहाँ जो है एप्लीकेशन दिया और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है इस पर कोई FIR जो है मैंडेटरी प्रोविजन है, FIR जो है पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से जुडिशियल मजिस्ट्रेट भाग गए और जो है उन्होंने इसको खारिज कर दिया। तब हम जो है 482 में हाई कोर्ट चले। हाई कोर्ट में इस पर बहस हुई। हमारे वकील जैन जो थे BK जैन, वो भाग गए, विथड्रा कर दिया। तब हमने फिर जो है रिकॉल किया कि ये हमारे मिस्टर जैन जो एडवोकेट हैं, हमको विश्वासघात में डाल करके जो है इन्होंने विथड्रा किया है। तो उस पर जो है हाई कोर्ट जबलपुर ने हमारे ऊपर 250 रुपया कास्ट लगाया। जब 250 रुपया कास्ट लगाया फिर हम जो है 226 में गए और जबलपुर हाई कोर्ट में अब कोई एडवोकेट हमारा पिटीशन की वकालत करने के लिए तैयार नहीं। तब 226 में हमको स्वयं खड़ा होना पड़ा और फर्स्ट दिन जो है जबलपुर हाई कोर्ट के कौन केमकर, शांतनु केमकर ने कहा कि 15 दिन हाई कोर्ट बंद है, छुट्टी के बाद आपकी फाइल देखी जाएगी। हमने कहा ठीक है, हाँ रीड कर लेंगे। 15 दिन के बाद जब हाई कोर्ट खुली, उस पर रीड हुआ, घंटों बहस चलती रही। इस सिक्कों को हमने ले जा करके उनके सामने रख दिया कि ये योर ऑनर, इसको बताइए कि आखिर वास्तव में ये रुपया कौन है। इस पर वो मौन रहे और खुली कोर्ट में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर ऑर्डर करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन चैम्बर में उन्होंने डिसीजन दिया और जो है इसको डिसमिस कर दिया। 250 जो रुपया हमारे पर कास्ट लगी थी उसको वापस करने का ऑर्डर कर। फिर इसके बाद हम 136 में SLP किए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज AK माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता ने यह कबूल किया कि आपने पिटीशन में, मैं पढ़ा हूँ, जो कुछ भी दिया है सब सही है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये भी सही है, किंतु डिसमिस। जब ये शब्द उन्होंने कहा तो हमने ये जो है ये सिक्का रखा, कहा कि सर इसमें बताइए कौन सी रुपया है और ये चीटिंग है, और अगर ये चीटिंग नहीं है तो हमारी गिरफ्तारी करिए। कोर्ट बंद रही और इसके बाद इससे वो पठानबाजी। इसके बाद हमने फिर रिव्यू किया। रिव्यू में जो है सुप्रीम कोर्ट के वो तथाकथित जजों ने जो है पूरा जो है ये हमको अवसर देने का, जो अपनी बात कहने का है, इसको समाप्त करके मनमाना जो है वो पोस्ट डिसीजनल ऑर्डर हमारे यहाँ दे। फिर हमने रिव्यू कर दिया कि ये गलत हुआ है, हमारी पूरी बात सुनी जानी चाहिए, जो हमको अधिकार मिला है अपनी बात रखने का, और बिना बात सुने जो है डिसीजन जो है ये वास्तव में संवैधानिक नहीं। अभी वो पड़ा हुआ है, साल हो रहा है ना, लगभग साल हो रहा है, लेकिन अब तक वो लोग नंबर पर नहीं भेज रहे हैं। इसके बाद हमने ये अल्टीमेटम देखिए तो दिया, क्या तारीख को दिया? ये 16 अप्रैल को देखिए 7, ये देखिए 22 रजिस्टर, और इसकी रिसीविंग न्यूज सबकी हमारे पास आ गई। किसको दिया अल्टीमेटम? 24 जजों को। सुप्रीम कोर्ट के 24 जजिस में है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, और सोमनाथ चटर्जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर ऑफ इंडिया हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया एसोसिएशन बार और जन अदालत, और अब आप मीडिया के भी अदालत दरबार में हम बैठे। और अब यह हम जन अदालत में चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये रुपया बिल्कुल फ्रॉड हो चुकी है, और इस फ्रॉड रुपये के द्वारा जनता से लेन देन अब ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जनता का आप किसी व्यक्ति से नहीं बनाए गए हैं, कानून का पालन करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम बॉडी जब कानून का उल्लंघन कर रही है, ऐसी स्थिति में DM, SP, कमिश्नर, IG, DIG का कर्तव्य बनता है कानून के तहत जो है वो IPC और CRPC है, उनकी गिरफ्तारी करें और देश में कानून का, विधि का शासन कायम करें। और जब जनता की इतनी बड़ी चीटिंग हो रही है, जैसे समझिए चीटिंग का ये गणितीय फार्मूला कि
बनिया है अपने दुकान पर 1 किलो का बाट रखा है जिससे वजन करके सामानों का लेन देन होता है। अगर बनिया 1 पे दाहिने 100 बढ़ा दे उसका 10 गुना मान बढ़ जाएगा। जो पैसा रुपया हाथ में लिए हैं जी, ये कैसे साबित कर सकते हैं कि रुपया फ्रॉड है और क्या गलत है? ये तो रुपया जो है एक क्वाइनेज एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, देखिए सब दिया है। ये आप हमें बताइए ना। हाँ तो बता तो रहा हूँ, एक्ट को देखिए, एक्ट बता ना रहा है कि रुपया क्या है। हमारे कहने से तो होगा नहीं। आप जिस आशय से यहाँ बैठे हैं जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्ट तो मैं पढ़ लूँगा ये चीज़ क्या बता रहे हैं, तो अभी आप ये बताइए कि रुपया फ्रॉड कैसे है? वही तो बता रहा हूँ, एक्ट के अनुरूप थोड़ा होना विलम्ब चाहिए। से आए थे ये, इसलिए हाँ, थोड़ा विलम्ब से आए थे, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं सुन पाए। हाँ ठीक है, तो यही एक्ट के तहत में संचालन होना चाहिए। तो एक्ट के तहत संचालन में क्या कमी है उसमें? एक्ट के तहत संचालन में ये कमी है कि यह इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो बुलियन का है 15 के बराबर है। ये देखिए, ये जो है एशियन, इसमें ये दिया गया है 15 सिक्के। ये है गोल्ड स्टैंडर्ड जो एक मोहर है हमारी, और वो मोहर 1 तोला सोने का सिक्का है, और 15 चांदी के 1 तोले के सिक्के जो हैं ये छोटी इकाई रुपया है, और 1 तोला जो गोल्ड की मोहर है बराबर है 15 चांदी के 1 तोले के रुपये के बराबर है। अब इसको जो है सन 1934 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ये क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत है, उसके पहले भी ये था, जब राजा नवाब थे तब भी था, उसके पहले भी ये था ये रुपया। तो इसको 10 ग्राम बना दिया गया, ये चीटिंग हुई, और 15 के जगह पर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 84.396 कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1991 में इसमें संशोधन किया गया, तो घरेलू रेट जो है 3372 और इंटरनेशनल रेट 2180 रुपया 10 ग्राम पर किया गया। ये भी चीटिंग है। कैसे चीटिंग है? 2 स्टैंडर्ड बना दिए गए। 2 स्टैंडर्ड बना दिए गए। न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ेगा, किसी भी मानक का न्यूमेरिकल वैल्यू जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में उसकी क्वांटिटी घटेगी, मापन क्षमता यानी रुपये की क्रय शक्ति घटेगी, और दूसरी तरफ वस्तुएं सस्ती होंगी, और तीसरा ये पोजीशन होगा कि जो खरीदने जाएगा उसके लिए वस्तुएं महंगी होगी। उत्पादकता आज रुपये की कीमत रोज घटाई बढ़ाई जा रही है, बाजार की काल्पनिक चीज बन रही है। इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है पूरी तरह से। और अगर ये पेपर करेंसी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी लेन देन होगा, तो ये खुल करके बताने, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जब देगा तो उसके बदले में प्रॉपर्टी चाहेगा। बिना प्रॉपर्टी के कैसे विनिमय, वो तो विनिमय माना नहीं जा सकता। मुद्रा स्फीति और मुद्रा अस्फीति आपके हिसाब से क्या है? अगर मुद्रा का अवमूल्यन नहीं होगा, मुद्रा की मूल्य नहीं गिरेगी, तो क्या मुद्रा की स्फीति होगी क्या? अगर मुद्रा की स्फीति आपके ख्याल से अगर वो क्या कहते हैं उसको इनवैलिड है, तो फिर वैलिड आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार चलाने की एक अपनी मंशा है, अपनी एक प्रक्रिया है, अपना एक मोनोपोली है, अपने एक सिद्धांत, अपने एक लॉजिक है। अब मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ये तो होता रहेगा। हो गया। मुद्रा जो है, मुद्रा का इस परिभाषा है, मुद्रा मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मियरिंग स्टैंडर्डिंग एक्सचेंजिंग स्टोर। में 4 गुण होना चाहिए, मेजरमेंट का, एक्सचेंजिंग का और स्टोर का। मियरिंग, स्टैंडिंग स्टोर और एक्सचेंज होना चाहिए। ये मनी में नहीं है। कैसे नहीं? ये सब कुछ है। मेजरमेंट फ्रॉड हो रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। और ठगी है, वो गुण नहीं है। नहीं, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? तो ठगी है, ठगी है ना। अब सुने, ये तो अर्थशास्त्र की भाषा में आप चले गए। अर्थशास्त्र तो अपनी जगह पर है, दूसरे तरफ आइए। अर्थशास्त्र ने किसी भी देश की व्यवस्था श्रीमान जी अर्थव्यवस्था पर ही आधारित होती है, और अर्थव्यवस्था के जो नियम बनाए गए हैं उन नियम की अनदेखी अपन नहीं कर सकते। सीधे सीधे सारे जजों को बेवकूफ़ कह देना, या उनको ये कह देना कि ये फ्रॉडगिरी में शामिल है, या उनको ये कह देना कि वो कानून नहीं जानते, ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है कि प्रॉपर्टी काल्पनिक चीज नहीं है, मुआवजा है, ये गलत है। ये पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, ये क्वाइनेज एक्ट 1934 जो पार्लियामेंट ने पास किया है इसको, और इसके तहत रुपये का संचालन होना चाहिए, बेवकूफ़ी है।
क्वाइनेज एक्ट नहीं। सुनिए, विधि से शासन भारत में चलेगा। क्वाइन जो है, ये क्वाइन बना है, जो सिक्का है, रुपये का संचालन विधि से होगा। और साथ जो आप पढ़ रहे हैं, और साथ में 1000 विद्वान आएंगे, अपनी 1000 परिभाषा देंगे।